टाइम वेस्ट ना करें। बहुत ही अच्छा बोले आप। देखिए, इट्स वेरी गुड। टाइम वेस्ट करना, मैं नहीं कहूँगा कि टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑफ कोर्स, ऑफ सारा कोर्स, सारा दिन सिर्फ एक ही चीज़ पे रहेंगे तो इट विल मेक यू स्ट्रेसफुल, राइट? तो ऑफ आप कोर्स। दिमाग खराब हो जाएगा। थोड़ा टाइम वेस्ट करना भी ज़रूरी है, बट इतना नहीं कि आप सिर्फ टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। या ऑफ कोर्स, अगर अगर तुम्हारे दिन में तुम्हें लग रहा है कि तुमने टाइम वेस्ट किया, तो तुमने इतना इनफ कर दिया कि तुम्हारे दिमाग में आ गया कि अरे मैं तो बहुत हाँ। टाइम वेस्ट कर दिया, तो वो फिर दैट्स वेयर आई बिलीव यू कैन ड्रॉ द लाइन कि भाई ये तो ज्यादा हो गया। हम्म। तो आप ज़िंदगी में इंस्पिरेशन किसको मानते हैं? मैं बहुत लोगों से इंस्पायर होता हूँ। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत लोग हेट करते हैं, पर मुझे वो लोग पसंद हैं। कुछ एक इमेज भी मैंने अपने बारे में बनाई हुई है अपने दिमाग में, जिससे मैं इंस्पायर होता हूँ। तो मैं हमेशा तुम दोनों के सामने कहता रहता हूँ, या फिर अपने रैप में कहता कोई रहता हूँ कि मैं कभी हारूंगा नहीं, और ये सब दैट इज जस्ट एन इमेज कि अगर मैं किसी बहुत, अगेन जैसे मैंने बोला था कि सेल्फ डिल्यूजन, कि अगर मुझे कभी लगता है कि अब मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, तो यू कैन जस्ट गो टू योर सेल्फ कि यार मैं कभी नहीं हारूंगा, और उसमें तुम्हें कोई लॉजिक चाहिए भी नहीं। यू नीड एन इंस्पिरेशन, क्योंकि ऑड्स वैसे ही तुम्हारे अगेंस्ट हैं। अगर तुम हर एक चीज में लॉजिक ढूंढने लग जाओगे, तो तुम्हें कभी इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। यू और मैं अपने आप से इंस्पायर होता हूँ इन द सेंस कि मैंने एक अपनी इमेज बना रखी है, और बाकी लोगों से भी इंस्पायर होता हूँ। ऐसे भी लोग हैं जो मुझे नहीं पसंद, पर मैं उनसे कुछ ना कुछ सीख लूंगा। मैं जेक पॉल से इंस्पायर होता हूँ, जबकि जेक पॉल इज नॉट वेरी वाइडली लाइक्ड पर्सन, जो मैं जितना मैंने देखा है। पर मेरे को, मैं जैसे मैंने अभी टाइम का कहा था, मैं ज्यादा चीजें टाइम से कंपेयर करता हूँ। वो भी 27 ईयर्स का है। वो पता नहीं कितनी कंपनीज चला रहा है, वो अपनी बॉक्सिंग भी कर रहा है, हाँ। उसका एक रैपिंग का भी करियर है, उसने यूट्यूब से भी पैसे बनाए हैं, उसकी फैमिली के साथ भी अच्छे बॉन्ड्स हैं, उसकी अभी वाइफ भी आ गई है। तो वो उसने बहुत सारी चीजें सही की हैं, और ऐसी बहुत बहुत और लोग। ट्रम्प, मुझे नहीं पता कि अगर मैं हर एक चीज जो जो ट्रम्प ने की है या बोली है मैं उससे अग्री करता हूँ, पर उसने बहुत चीजें मतलब वो जेन्युइनली इंस्पायरिंग तो है, बिकॉज वो बहुत जल्दी बिलियनर बन गया था, एंड हाँ। नाउ ही 78, और वो स्टिल लगा हुआ है काम करने के लिए। यस। कितनी इंस्पिरेशन, कि किसी बंदे को कितनी इंस्पिरेशन चाहिए होगी कि वो 78 ईयर्स का है, उसके बैंक में बिलियंस पड़े हैं, मिलियंस भी नहीं, बिलियंस पड़े हैं, और वो आज भी काम कर रहा है 78 की एज में। तो मैं इन लोगों से इंस्पायर होता हूँ। इनफैक्ट जो मैंने अभी बोला था कि मेरे उस रूम में ऐसे पोस्टर्स थे, तो उनमें से एक पोस्टर तो नहीं था, एक पेज था जिसमें मैंने लिखा हुआ था। उसमें से एक पेज था जिसमें मैंने सारे अपने आइडल्स बहुत सारे लिखे हुए थे। उनमें से आइडल्स मैं नहीं बोलूंगा, बट ऐसे लोग जिनसे मैं उस एस्पेक्ट में इंस्पायर होता हूँ। एक बंदा है लूक बेलमार, वो बहुत बुक रीडिंग को एम्फोसाइज करता है, और मैंने उस पेज पे लिखा हुआ था कि लूक बेलमार्स लुक बेलमार हैज रेड मोर देन 100 बुक्स, और मैंने सिर्फ पूरी लाइफ में एक ही पढ़ी है, अपार्ट फ्रॉम द स्कूल स्टडीज एज वेल। और फिर एंड देयर आर मोर कि फ्लॉयड में वेदर नेवर लॉस्ट एंड स्टफ। तो या मुझे लगता है, अगेन जैसे मैंने कहा था कि पे द प्राइस, यू जस्ट हैव टू पे द प्राइस। जो भी तुम्हारे लिए काम करता है, जस्ट डू दैट। मेरे लिए जो काम करता था, क्योंकि मैं थोड़ा आजकल कंसिस्टेंट नहीं हूँ, तो मेरे लिए वो चीज काम करती है कि मैं एक रूम में जा रहा हूँ, मेरे को वो दिख रहा है, ओ शिट, फ्लोइड मैवेदर कभी नहीं हारा, लूक बेलमान ने इतनी सारी बुक्स पढ़ ली हैं, जेक बॉल ने ये सब कर लिया है। मैं उस चीज से इंस्पायर होता हूँ। तो अगेन, क्योंकि सारे बंदे अलग अलग होते हैं, जो चीज आपके लिए वर्क करती है, डू दैट, हाँ, गो विद दैट। सही बात है। हर एक बंदे की पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं। वो आप पे आप क्या ले रहे हैं, किसी भी इंस्पायर्ड होने यस। वाले पर्सन का, या तो आप पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें। इसकी बात है। जैसे अगर ट्रम्प से मैं कुछ लेना चाहूंगा तो उनका बिजनेस माइंड लूंगा। एंड्रयू टेट से कुछ लेना चाहेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस ले सकते हैं, उसका बिजनेस माइंड ले सकते हैं। सो अगला सवाल मेरा कि अब हर एक बंदे के लिए जिंदगी का मतलब कुछ और होता है। आपके लिए जिंदगी का क्या मतलब है? um, मुझे लगता है कि इसमें जैसे जैसे तो, अगेन मैं ये मेरी शायद वन ऑफ द फेवरेट सेइंग बन गया, बट जैसे जैसे तुम थोड़े बड़े होते हो, तुम चीजों को मल्टी डायमेंशनल में देखने लग जाते हो, हम्म। राइट। हम्म। जिंदगी का मतलब अब किसी के लिए ये भी हो सकता है कि उसको तो उधार ही चुकाना है उसके पापा का। किसी के लिए ये हो सकता है जो कि बहुत बॉर्न रिच हैं, उनके लिए ये हो सकता है कि अरे मैं तो मजे करने हैं। किसी के लिए ये हो सकता है कि अरे मेरे मेरे साथ
सारे मेडिटेशन में थे, तो मेरे को अपनी लाइफ मेडिटेशन के लिए देनी है। तो हम्म, अगेन मल्टी डायमेंशन में आंसर्स एक है कि बहुत लॉजिकल आंसर, कि लॉजिकली तुम्हें पैसे चाहिए एंड स्टफ ताकि तुम सरवाइव कर पाओ। हम्म, तुम्हें अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए और तुम्हें रिलेशंस अच्छे चाहिए, जो कि मैं थोड़ा डिविएट होना चाहूंगा, बट एक्चुअली मैंने रिसेंटली एक चीज मेरे दिमाग में, एक क्या कहते हैं, एपिफनी आई। और वो एपिफनी क्या थी कि एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन तीन डायमेंशंस में ही काम कर रहे हैं, जो है मनी, हम्म, हेल्थ, या फिर yeah, रिलेशनशिप्स। जैसे अभी हम कॉल पे हैं, तो हम अपनी, अभी हम पैसे नहीं बना रहे, अभी हम हेल्थ पे ख्याल नहीं रख रहे, मे हम बी हम रिलेट। स्पिरिचुअल हेल्थ पे थोड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, हम स्पिरिचुअली थोड़ा ठीक है, हम मेंटली थोड़ा ठीक है, मेंटल हेल्थ आ गई उसमें। बट अभी हमारा जो मेन चीज चल रहा है वो किस पे चल रहा है, रिलेशनशिप्स पे। या तो तुम जॉब पे होते हो, या तो तुम मनी कमा रहे होते हो, या तो तुम जिम में होते हो, या तो तुम सो रहे होते हो, या तो तुम खाना खा रहे होते हो। हर एक चीज मोस्ट ऑफ द टाइम इन इन तीन के अराउंड ही वो करती है रिवॉल्व। तो अगर मैं कभी बोर्ड होता हूँ या मेरे को कुछ काम नहीं मिलता, मैं जेन्युइनली लिटरली बस इन इन तीन एस्पेक्ट्स में मैं जाता हूँ। क्या अभी मैं अपना हेल्थ पे ख्याल रख सकता हूँ, मैं जिम जा सकता हूँ, हाँ या ना? मैं हाँ, क्या मेडिटेट कर सकता हूँ, हाँ या ना? मैं अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छा रख सकता हूँ, हाँ या ना? ओके, ये नहीं है। मनी में मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, हाँ या ना? वो होता है। अगर वो भी नहीं है, तो जस्ट स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा मोटो है, जो कि किसी बुक में नहीं था, बट मेरे को बस ऐसे हिट हुआ। पर फिर मेरे को एक और भी चीज आई, क्योंकि मेरे को अपने में भी कमियां गिनानी अच्छी लगती हैं। अभी मेरे को रिसेंटली शावर में एक थॉट आया था, अगर कोई बंदा गाड़ी चला रहा है, तो वो इन तीनों में से क्या चीज कर रहा है? क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा। वो कुछ कर सकता है क्या पता वो गाड़ी चलाते चलाते पैसे कमा सकता है, हाँ। क्या वो अपनी हेल्थ पे ख्याल रख सकता है? मे बी, अगर वो कुछ मेडिटेटिव सुन रहा है या फिर कोई बुक सुन रहा है। क्या वो अपने रिलेशनशिप्स पे काम कर सकता है, हाँ या ना? तो कोई इसमें इन तीन चीजों में वो नहीं है कि एब्सोल्यूटिज्म नहीं है कि होगा ही होगा। बट मोस्ट ऑफ द वर्क दैट वी डू, जो मैंने अभी नोटिस किया, वो इन तीन डायमेंशंस के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। और तुम्हें ये तीन चीजें ही सॉल्व करनी है मोस्ट ऑफ द टाइम। तुम्हें अपनी हेल्थ ख्याल रखनी है, तुम्हें अपने रिलेशनशिप्स का ख्याल रखना है, और तुम्हें पैसे का ख्याल रखना है, बिकॉज मनी इज नेसेसरी एंड दैट्स ऑल। हाँ, मैं काफी हद तक सहमत हूँ आपसे। अगला सवाल है मेरा कि आप अगले 10 साल में खुद को कहाँ पे देखते हैं? ये एक अच्छा सवाल है, जो कि मैं बहुत सोचता हूँ। और अभी मेरे को रिसेंटली लग रहा है कि मेरे को ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आई शुड जस्ट लिव इन द मोमेंट। बट हाँ, एक आइडियली मुझे पॉलीमैथ का थोड़ा आइडिया अच्छा लगता है। आई लाइक द आइडिया ऑफ पॉलीमैथ। पॉलीमैथ बेसिकली कि यू एक्सेल इन 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 डिफरेंट थिंग्स, मैं पर्सनली इससे रेजोनेट होता हूँ। मैं किसी और को ये सजेस्ट नहीं करूंगा विद ऑल ऑनेस्टी, क्योंकि इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम इन द सेंस कि अगर तुम्हारा गोल है सिर्फ पैसे कमाना, ठीक है, तो तुम्हें एक चीज पकड़नी चाहिए, मेरे हिसाब से एक चीज पकड़नी चाहिए, और उसमें स्पेशलाइज कर देना चाहिए। यू शुड लाइक बिकम वन ऑफ द बेस्ट इन इट, ठीक है। और तुम्हें थोड़ा वो होता है ना कि अनडिबेटेबल है, ये तो भाई बेस्ट ही है। तुम्हें वैसा बनना चाहिए अगर तुम्हारा गोल है मनी। मनी इज वन ऑफ माई गोल्स एज वेल। पर मेरे को पॉलीमैथ का आइडिया इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज आई जस्ट लाइक डूइंग मल्टीपल थिंग्स। मुझे अच्छा लगता है कि मैं बॉक्सिंग में भी करूं, और मैं फिर घर आऊं, मेरे को एक रैपिंग भी करनी है, मेरे को रात के 2 बजे इस वाले बिजनेस पे भी काम करना है, फिर मुझे रात के मे भी सुबह उठना है, फिर वहां जाना है। आई लाइक, मुझे वो चीज पसंद है कि, और मैं अभी इस सिचुएशन में हूं नहीं जहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ। मैं अभी इस सिचुएशन में हूं नहीं। बट एक आइडियल सिचुएशन में, इफ आई एम 26 years old, दिस वुड बी माई आइडियल, कि भाई मुझे 11 चीजें करनी है, और मुझे 11 ही अच्छी करनी है। मुझे उनमें टॉप 1% में नहीं जाना। मैं टॉप 3% में खुश हूँ, बस मेरे को करनी 11 चीजें हैं हम्म, वो। हाँ, आई जस्ट रेजोनेट विद डूइंग मोर थिंग्स एंड डिफरेंट थिंग्स। मुझे रैपिंग भी पसंद है, मुझे बॉक्सिंग भी पसंद है, मुझे बिजनेस भी पसंद है, मुझे ऑनलाइन बिजनेस भी पसंद है, मुझे ट्रेडिंग भी पसंद है। मैं आई लाइक दैट इज मी। तो कुछ सिमिलर अगर सिचुएशन होगी 10 साल बाद, तो आई वुड से आई हैव डन प्रीटी गुड। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। काफी अच्छी वार्तालाप रही हमारी। भगवान करे आपका जो आप चाहते हैं वो आपको मिले, और हम इस पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। दर्शकों, आपका बहुत धन्यवाद। आपने हमका हमारा हमारी वार्तालाप। थैंक यू सो मच। और मैं कुछ बोलना चाहता हूँ
अगर ये जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये दिस वाज ऑन द स्पॉट, दिस वाज नॉट एनीथिंग। हम कॉल पे थे और हमने सोचा यू नो वी शुड जस्ट रिकॉर्ड इट एंड वी या जस्ट रिकॉर्डेड आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। दिस इज, और मेरा इंटरव्यू होना नहीं था पहले, इन भैंजी का होना था पर शी बैक्ड आउट। शी बैक्ड आउट। तो फिर अब तो मेरा हुआ, बट एनीवेज आपका होस्ट, आपका दोस्त रविशचंद्र, कृपया हमारी वीडियोस को आगे भी देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।